40 के दशक में उस समय जो महाकौशल कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी, उसने ज़रूर एक प्रस्ताव दिया था कि भाई मध्य प्रदेश राज्य अलग बनना चाहिए। और आज भी मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन बहुत थे, उन प्राकृतिक संसाधनों का मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो ये कर सकता है कि आज भी यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय और बहुत कम में जीने वाले लोग हैं, बहुत महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं। मध्य प्रदेश जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और अब मध्य प्रदेश अपने 70 बसंत पूरे कर रहा है। और इसी स्थापना दिवस के मौके पर हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर इन 70 सालों में मध्य प्रदेश के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव देखने को मिले, आखिर कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश के राजनीति के वो कौन से किस्से थे जो मध्य प्रदेश के लिए अनछुए साबित हुए, जो निकलकर सामने निकाए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे पहलू निकल कर आते हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन सिर्फ इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई लोगों की शहादत और कई तरह के उठाए गए कदम थे। कहा था यह भी जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन को लेकर न सिर्फ ग्वालियर, इंदौर और भोपाल महाकौशल के बीच में जंग थी, बल्कि कई और तरह की भी समस्याएं निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश का गठन किया गया और कैसे इसको एक स्वरूप दिया गया, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दीपक तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के गठन के पीछे की कहानी क्या है। सर, आपने तो बहुत करीब से देखा होगा, आपने किताब भी प्रकाशित की है, उसमें भी लिखा है। मध्य प्रदेश के गठन की हम बात करें तो इन 70 सालों में आपको क्या लगता है कि गठन कैसे हुआ और ये 70 साल कैसे उतार चढ़ाव भरे रहे? देखिए अनुराग जी, मैं थोड़ा सा आपको संशोधित करूं। मध्य प्रदेश का जो जन्म है वो एक महज संयोग था। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को लेके, जिस तरह से तेलंगाना राज्य को लेके एक अलग मांग थी, जिस तरह से गुजरात राज्य को लेकर अलग मांग थी। 1956 के पहले गुजरात बॉम्बे स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। उसके पहले जो आंध्र प्रदेश है वो मद्रास स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश को लेकर कोई ऐसी मांग नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि 40 के दशक में उस समय जो महाकौशल कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी, उसने ज़रूर एक प्रस्ताव दिया था कि भाई मध्य प्रदेश राज्य अलग बनना चाहिए। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश राज्य है, उस समय हमें याद रखना चाहिए कि 1956 के पहले जो मध्य प्रदेश था, उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। उस राज्य को अंग्रेजी में बोलते थे सेंट्रल प्रोविंसेस, हिंदी में उसको आप मध्य प्रदेश कह सकते हैं। वही राज्य 1946 के पहले सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहलाता था। तो महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने कहा कि हमारा जो राज्य है, इसमें बहुत सारे जिले मराठी स्पीकिंग जिले हैं जो विदर्भ का हिस्सा होते थे। तो उन्होंने कहा कि विदर्भ अलग राज्य बने ना बने, जैसा भी हो, मध्य प्रदेश के जो हमारे जिले हैं, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था 2000 के पहले तक। तो छत्तीसगढ़ के जो पूरे जिले हैं और इधर मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, सागर, दमोह, ये वाले हिस्सों को जोड़ के हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए। तो ये एक उनकी मांग थी। तो 1955 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, वो इसलिए बना क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के एक शख्स थे श्री रामुलु, वो तेलुगु स्पीकिंग राज्य की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे और भूख हड़ताल में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तो बड़ा मुद्दा बन गया था। तो उसके बाद में फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो बहुत पुख्ता सिफारिशें दी, वो तो ये थी कि गुजरात राज्य बने, महाराष्ट्र राज्य अलग बने, तमिलनाडु और ये इन सब को लेके, राजस्थान को लेके, क्योंकि इसके पहले 1956 के पहले तक आपके दर्शक जो पुराने दर्शक हैं वो समझेंगे
कि 4 तरह के राज्य थे इस देश में, 4 क्या बल्कि 5 तरह के। एक कहलाता था ग्रुप ए स्टेट। ग्रुप ए स्टेट में लगभग 13-14 राज्य थे। ये वो राज्य थे जो सीधे अंग्रेजी शासन के अंडर में थे, उनके नियंत्रण में थे। उसमें पुराना मध्य प्रदेश शामिल था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। इसीलिए 1946 में रविशंकर शुक्ल वहां पर मुख्यमंत्री थे। और ये वो राज्य थे जहां पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद में चुनाव के माध्यम से वहां पर विधानसभाओं का गठन हुआ था, जिनको धारा सभा और इस तरह से बोलते थे। धारा सभा दिल्ली में होती थी, राज्यों की अलग असेंबलीज थी। दूसरे होते थे पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट में जो बड़े जिसको कहें कि प्रिंसली स्टेट्स थे, जो बड़े रजवाड़े थे, उनको जोड़कर एक राज्य बनाया। जैसे मध्य भारत था, उसमें पार्ट बी स्टेट, जिसमें ग्वालियर और इंदौर और उसके अलावा 300 और रियासतों को जोड़ के बनाया था, जिसकी राजधानी 6-6 महीने बदलती थी। 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर। विधानसभा भी 6-6 महीने चलती थी। तो ये वो पार्ट बी स्टेट था। उसके बाद में था पार्ट सी स्टेट, जो छोटे राज्य थे, पर जहां पर की ब्रिटेन, जो ब्रिटिश का एक रेसिडेंट कमिश्नर बैठता था। पार्ट बी स्टेट में सरकार चुनी हुई होती थी, पर राज प्रमुख वहां पर होता था सामंत, जो राजा है वहां का। तो इसलिए पार्ट बी स्टेट मध्य प्रदेश में राज प्रमुख सिंधिया होते थे और उप राज प्रमुख होलकर होते थे। राज प्रमुख की वही हैसियत थी जो गवर्नर की हैसियत होती है। पार्ट बी स्टेट फिर भोपाल था। पार्ट सी स्टेट, जहां पर की राज प्रमुख राजा को अलावा जो रेसिडेंट कमिश्नर होता था उसके लिए रखा जाता था। पर चूंकि भोपाल विवादित राज्य था, एक भोपाल नवाब बहुत काफी दिनों तक निर्णय नहीं कर पाए कि हमें हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। तो पार्ट सी स्टेट भोपाल था। इसी तरह पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी रीवा थी। और वहां पर उसके जो राज प्रमुख थे वो रीवा राजघराने के जो शासक होते थे वो थे। तो अलग से मध्य प्रदेश बने, ये ना मध्य भारत चाहता था, ना भोपाल राज्य चाहता था, ना विंध्य प्रदेश चाहता था। पुराने मध्य प्रदेश में भी महाकौशल का इलाका जो है, वहां के लोगों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य मिले, क्योंकि विदर्भ वाले अलग मांग कर रहे थे। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया तो उसने कहा कि चूंकि हमारा मुख्य आधार राज्यों को बनाने में बहुत सारे आधार थे, एक आधार था उसमें मुख्य आधार भाषा। तो उन्होंने कहा ये वो इलाके हैं जहां हिंदी बोली जाती है, इसलिए हम इनको एक बना दें। तो जो मध्य प्रदेश से बचा वो इलाका, मध्य भारत का पूरा इलाका, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश, इन सबको मिला के एक राज्य बना दिया गया। मांग कोई नहीं थी। और जब ये राज्य बना तो ये बड़ा बेमेल किस्म का, बेडौल किस्म का राज्य बना। कल्पना कीजिए कि कोई आदमी, ये अभी साल 2000 तक की बात है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में था, यदि कोई व्यक्ति उत्कल एक्सप्रेस में रायगढ़ में बैठता था तो उस उत्कल एक्सप्रेस में वो चलते चलते उसके लिए 25 घंटे हो जाते थे और वो मध्य प्रदेश की सीमा में ही मुरैना तक पहुंचता था। इतना लंबा राज्य था। नीमच के व्यक्ति के लिए यदि बीजापुर जाना है तो वो 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि तब कोई बहुत साधन भी नहीं होते थे। तो बहुत विशाल राज्य था। तो इस राज्य की शुरू से लेके वायबिलिटी को लेके भी बहुत बार इस पे लेके सवाल उठे। फिर तर्क ये था कि जो मध्य भारत का जो इलाका है, मालवा का जो इलाका है, वो बहुत संपन्न इलाका था। छत्तीसगढ़, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड ये कमजोर इलाके होते थे। तो शुरुआत से ही इस बात को लेके बड़ा विवाद होता था कि पैसे हम लोग कमाएंगे, फैक्ट्रियां हमारे यहाँ हैं और मजे आप लोग करेंगे, खर्चा आप पर होगा। तो इसको लेके कई बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कई बार बहुत बहसें हुई। इसके अलावा जो राजनीतिक नेतृत्व था, जब 4 राज्य एक साथ आए तो उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो सबसे बड़ी विधानसभा स्वाभाविक तौर पर पुराने मध्य प्रदेश की थी, उसके बाद में मध्य भारत की थी, भोपाल और फिर विंध्य प्रदेश। तो पुराने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल। उनकी उम्र लगभग 80 बरस हो चुकी थी तब, और वो 10 बरस पहले से मुख्यमंत्री बने आ रहे थे। अंग्रेजों के समय भी वो कांग्रेस की तरफ से पुराने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इधर मध्य भारत में जो मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए लीलाधर जोशी, जिनके प्रपौत्र आजकल कांग्रेस के ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख हैं महेंद्र जोशी। लीलाधर जोशी पहले मुख्यमंत्री बने।
पर वो राजनीतिक अस्थिरता भी होती थी, नए चुनाव हुए। तो जब मध्य प्रदेश मिल रहा था, तब मध्य प्रदेश में मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन, जो कि विदिशा के रहने वाले थे। भोपाल के जो मुख्यमंत्री थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। उस समय शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी उम्र बमुश्किल 30-32 बरस थी, बहुत यंग थे उस समय। और चौथे जो मुख्यमंत्री थे रीवा के, वो शंभुनाथ शुक्ल थे। शंभुनाथ शुक्ल जब मध्य प्रदेश में भोपाल आए, शंकर दयाल शर्मा थे ही यहाँ पे, तखतमल जैन, तो सब लोगों ने कहा कि चूंकि हम सब में सीनियर रविशंकर शुक्ल हैं, तो इनके लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पर खेल देखिए, रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने और बमुश्किल वो 1 महीने ही जीवित रहे, उनका देहांत हो गया। ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक किताब लिखी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए यदि हम देखें तो सबसे कठिन दौर कब लगा आपको कि वाकई में राजनीतिक रूप से, या फिर मध्य प्रदेश के लिहाज से, के सांस्कृतिक रूप से, या फिर छत्तीसगढ़ के अलग होने के दौरान, ऐसा कब आपको महसूस हुआ कि सब मध्य प्रदेश अपने कठिन दौर से गुजरा हो? देखिए, राजनैतिक रूप से यदि कहें कि मध्य प्रदेश कभी अपने कठिन दौर से गुजरा है, तो वही कह सकते हैं कि जब दल बदल हुए राज्यों में, खास तौर से 1967 के समय दल बदल हुआ, और उसके बाद में अभी हाल ही में 2020 के समय हुआ। और बीच में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद वाला जब मामला हुआ, तो उस समय जब मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा दंगे हुए, और उन दंगों के समय फिर बाद में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चला, तो यही कह सकते हैं। पर मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश को मुझे लगता है कि कभी बहुत भीषण संकटों का सामना करना पड़ा हो, ऐसा नहीं। सरकारें आई गईं, गिरी, दल बदल हुए, ये एक अलग विषय है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या रही, कि पिछले 70 वर्षों में लगभग 90% समय राजनीतिक स्थिरता का समय रहा, लेकिन उस राजनीतिक स्थिरता का लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिल पाया। जब छत्तीसगढ़ था, और आज भी मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन बहुत थे, उन प्राकृतिक संसाधनों का मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कोई लाभ नहीं मिल पाया। सर, यदि मध्य प्रदेश इन 70 सालों में अपने ऊपर गर्व करे, तो आपको कौन सा ऐसा क्षेत्र नज़र आता है कि मध्य प्रदेश इन 70 सालों में पूरे देश से अलग नज़र आए, या फिर गौरवपूर्ण उसको एहसास हो? देखिए, अभी तक हम ये कहते थे कि हम लोग समरसता और शांति से रहते हैं, पर इधर वो रिकॉर्ड भी टूट गए जिस तरह से आदिवासी, दलितों और कमज़ोरों पर अत्याचार हुए। मध्य प्रदेश यदि गौरव कर सकता है, तो ये कर सकता है कि आज भी यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय और बहुत कम में जीने वाले लोग हैं, बहुत महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं। अब इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हमने इस तरह की व्यवस्थाएं पैदा नहीं की कि लोग महत्वाकांक्षी बने। अन्यथा मध्य प्रदेश जो कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, जिसको एक इकोनॉमिकली और जोग्राफिकली बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, इसको ही हम ताकत के रूप में बना सकते थे। तो गौरव करने जैसी चीज़ मुझे तात्कालिक रूप से तो कुछ याद नहीं आती, पर यदि आप नेताओं से पूछेंगे जो भी सरकार में हैं, तो उनके लिए हर चीज़ में गौरव ही गौरव दिखेगा, वो गौरव करते रहते हैं। पर मैं मध्य प्रदेश की जो स्थिति अब तक हुई, और इसके लिए सभी लोग, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, जो भी लोग रहे हैं, उन लोगों ने गंभीरता से मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम नहीं किया। तो मध्य प्रदेश जो अपनी स्थापना के 70 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, लेकिन इस यात्रा को तय करने के लिए उसको कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश को देश का हृदय दिल कहा जाता है। लेकिन ये देश के लंग्स के रूप में भी विकसित हो, इसको लेकर बड़े प्रयास नहीं हो पाए। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।